हेलो फ्रेंड, डेक्स्टर्स क्लासेस में आपका स्वागत। मैं हूं जासबी। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम यहाँ कि जिस प्रकार से दुनिया भर के देशों के अंदर भारत की प्रशंसा हो रही है कोरोना वायरस को लेकर, कि जिस प्रकार की भारत जंग लड़ रहा है और तमाम दुनिया भर के देशों को न केवल सहयोग कर रहा है बल्कि खाद्यान्न की बात हो चाहे मेडिकल सुविधा की बात को, तो भारत के द्वारा जो जिस प्रकार का असिस्टेंट प्राप्त करवाया जा रहा है, जिस प्रकार की सुविधा प्रदान करवाई जा रही है, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से 180 देशों से भी ऊपर हमने हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा भेजी, और इसके साथ ही यदि हम बात करें कि लेबनान हो या अफ़गानिस्तान हो या फिर अन्य गरीब राष्ट्र, उन्हें गेहूं भेजा गया है। तो वो एक भारत का एक जो ये सहयोग की हम बात करते हैं, बहुत ही सराहनीय, और इसी की सराहना करते हुए हाल ही के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि भारत के जो प्रयास हो रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के देशों के अंदर जिस प्रकार भारत सहयोग कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये भारत एक के जो प्रयास हैं दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम बात करें, यदि हम भारत की घरेलू मोर्चे के ऊपर बात करें और वो भी सांप्रदायिकता को लेकर हम बात करें, धार्मिक अधिकारों की बात करें, तो इसके बारे में दुनिया भर के देशों के अंदर भारत की एक अलग छवि बनती जा रही है, एक अलग स्टेटमेंट निकलता आ रहा है। और कि तमाम दुनिया भर के देशों की यदि हम बात करें, उनमें ओआईसी की स्पेशली हम बात कर रहे थे कि इस्लामिक और सहयोग संगठन जो इस्लामिक देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हम उसकी बात करें। और इसके साथ ही यदि हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक धार्मिक स्वतंत्रता की संस्था है जिसको हम बोलते हैं USCIRF की हम बात करें, यानी कि संयुक्त राष्ट्र कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फोरम की बात करें, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत की जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों की, स्पेशल रूप से हम बात करें मुस्लिम समुदाय की अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और USCIRF ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत, पाकिस्तान और कंबोडिया के अंदर धार्मिक अधिकारों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है, और यहाँ की सरकारें धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में फेल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा पूरे वीडियो में। वीडियो सुनने के बाद हम आपका किसी प्रकार का सुझाव हो इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे बेझिझक को कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं। और बात हम यहाँ पर करेंगे कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने जो अपील किया भारत में, और वो अपील की गई है कि कोविड-19 से देश में बढ़ते इस्लामीफोबिया को रोका जाए, यानी कि इस्लामीफोबिया की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो मुस्लिम समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह की स्थिति बनती जा रही है, लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इन समुदाय को एक हेय की दृष्टि से देख रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इस इस्लामोफोबिया को रोका जाना चाहिए। अब बात करेंगे कि फिर भारत का रिएक्शन क्या है और इस प्रकार का क्यों हो रहा है कि जो इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा पूरे वीडियो में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाल ही के अंदर इस्लामी सहयोग संगठन के द्वारा कहा गया है कि इस्लामोफोबिया पर रोक लगाई जाए। अब यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए इसके अंदर ये कहा गया कि हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर कुछ जमाती देश विदेश के आए हुए थे, और जैसे वो निकल कर दूसरे देशों में गए और भारत के अलग अलग पार्ट्स में गए, तो उसके बाद मीडिया के अंदर लगातार उनकी आलोचना की जा रही है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस फैलाने में भूमिका रही है वो जमाती संप्रदाय की है, यानी कि जमात के लोगों की है। तो तब से इन समुदाय के लोगों को ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से ये भी खबरें आ रही है कि हॉस्पिटलों के अंदर इनको अलग वार्ड में रखा जा रहा है, और बहुत से डॉक्टर्स ने तो इस समुदाय के लोगों का इलाज करने से भी मना कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फिर उसके बाद यहाँ पर एक छवि निकल कर भारत की आई कि भी भारत के अंदर धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, इस्लामोफोबिया हो रहा है, यानी कि इस्लाम धर्म के प्रति पूर्वाग्रह के बढ़ते माहौल के कारण यहाँ की सिचुएशन बहुत ही
खस्ता हो चुकी है। और जो OIC की जो स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग है, यानी कि जो एक संस्था है OIC की, उनके द्वारा भी ट्वीट करके ये कहा गया था कि भारतीय मीडिया मुसलमानों की नकारात्मक छवि बना रही है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो उसके बाद भी फिर लगातार भारत के अंदर इस समुदाय के को लोगों के द्वारा है एक दृष्टि से देखा जाने लगा, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर्स को थूक रहे हैं, ये घरों में लोगों को जा जाकर थूक रहे हैं, पानी की टंकी में थूक रहे हैं। तो इस प्रकार की जो छवि बनी वो न केवल यहाँ पर ही धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, बल्कि दुनिया भर के देशों के अंदर भारत की जो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो छवि है, आस्था की धर्मनिरपेक्षता की छवि है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा लगता है। तो उसके बाद यदि हम बात करें कि फिर इन्होंने इस्लामी फोबिया की यहाँ पर बात होगी, तो उसके बाद अब यहाँ पर बात आता है कि इससे भी पहले, यहाँ पर हम बात करें इससे भी पहले भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी आगाह किया गया था कि भारत में जिस प्रकार से कोरोना वायरस को एक धार्मिक रंग दिया जा रहा है, और जिस प्रकार एक तबका, बड़ा तबका ये कह रहा है कि एक विशेष तबके के द्वारा भारत के अंदर कोरोना वायरस को फैलाया जा रहा है, यानी कि मुस्लिम समुदाय को इसके लिए दोषी ठहराया गया, और स्पेशली जमात वर्ग के लोगों को, तो तब उनके द्वारा भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ये कहा गया था कि इस प्रकार की कार्यवाही को रोका जाना चाहिए, कि एक रेशियल रंग नहीं देना चाहिए कोरोना वायरस को। तो उससे अब यहाँ पर हम इतना ही नहीं है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो दुनिया भर के देशों के अंदर, स्पेशली रूप से मिडिल ईस्ट के अंदर आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक हैशटैग के रूप में एक ट्रेंड कर रहा है कि इसके अंदर कि भारत के अंदर जिस प्रकार से धार्मिक भेदभाव किया जा रहा है, तो दुनिया भर के देशों के अंदर स्पेशली जहाँ पर धार्मिक समुदाय है, जिनका यहाँ पर मुस्लिम समुदाय सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पर उन लोगों से ये कहा गया कि यहाँ से जितने भी भारतीय लोग हैं और यहाँ पर हमारी धरती पर बैठकर जो यहाँ से धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ये एक धर्म के प्रति नफरत फैला रहे हैं, उनको भी यहाँ से निकाला जाना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्वीट किया गया है UAE की राजकुमारी का गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में रहकर मुस्लिमों के खिलाफ कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर आप उन्होंने देखोगे, उन्होंने ट्वीट किया गया महारानी हेना अल कवासी के द्वारा, उनके द्वारा, और उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी दिया है कि जो लोगों के द्वारा मिडिल ईस्ट के अंदर बैठकर यहाँ पर जो इस प्रकार का जो अफवाहें फैलाई जा रही है, इस प्रकार की जो हेट स्पीच दी जा रही है, हेट ट्वीट किए जा रहे हैं, उनको उन्होंने स्क्रीनशॉट भी डाला है। और उनके द्वारा ये कहा कि एनी वन दैट इज़ ओपनली रेसिस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन द UAE विल बी फाइंड एंड मेड टू लीव एन एग्जाम्पल। तो उनके द्वारा ये कहा कि जो हमारी धरती पर बैठकर इस प्रकार की धार्मिक और भेदभावपूर्ण टिप्पणियां करेंगे, उन्हें ढूंढ कर यहाँ से बाहर फेंका जाएगा। और उन्होंने जिन जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार के ट्वीट किए गए, उनको उन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिया है। और इतना ही नहीं है, यहाँ पर हम बात करें तो इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो वहाँ के सऊदी अरब के एक स्कॉलर हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि मुस्लिमों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू प्रवासियों को देश से बाहर निकालें, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, उन्हें भी इसका प्रत्युत्तर देते हुए बाहर निकाला जाना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इनका ट्वीट है, और ये महाशय हैं जहरानी अबीदी, उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि आई प्रपोज टू ऑल रिस्पेक्टेड फॉलोअर्स टू लिस्ट ऑल मिलिटेंट हिंदू हु आर वर्किंग इन द GCC, यानी कि उनके द्वारा मिलिटेंट हिंदूज शब्द यूज किया गया है कि जो लोग यहाँ पर GCC में, यानी कि गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं और स्प्रेडिंग द हेट अगेंस्ट इस्लाम मुस्लिम, और वो जो यानी कि नफरत फैला रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, तो उन लोगों को उन्होंने कहा है कि बाहर फेंका जाना चाहिए, यानी कि बैक होम सेंट हिंदुत्व बैक होम, यानी कि उनको देश से बाहर यानी कि वापस देश के अंदर भेजा जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है, तो ये इस प्रकार के भारत की जो छवि है बहुत ज़्यादा ही नकारात्मक प्रस्तुत हो रही है।
और इतना ही नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी कुछ दिन पहले ये कहा गया था, यानी कि 8 अप्रैल को ये ट्वीट किया गया, तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि भारत से कहा था कि कोरोना मामले को धार्मिक रंग देने के परहेज करें सरकारें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही एक विशेष वर्ग को ब्लेम किया जा रहा है और कोरोना वायरस के लिए सबसे बड़ा दोषी उन्हें ही माना जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम बात करते, तो अब ये तो हो गई दुनिया भर के सोशल मीडिया की, यदि हम बात करें या हम तमाम सरकारों की बात करें, संगठनों की बात करें। अब यहाँ पर आता है इसके संबंध में भारत का क्या कहना है, कि जिन दिनों ये स्टेटमेंट आया उन्हीं दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया था। उन्होंने क्लियर करते हुए कहा था कि यूनिटी एंड ब्रदरहुड, यानी कि एकता और भाईचारा बहुत ज़रूरी है इस वायरस को ख़त्म करने में। और उन्होंने कहा था कि ये जो बीमारी है वो न तो किसी धर्म को देखती है, न धर्म रंग को देखती है, न कास्ट को देखती है, न किसी भाषा को देखती है। और यदि हम इसको सबसे पहले जो है वो भाई है, भाईचारा है, ब्रदरहुड है, उनके द्वारा ये कहा गया। और इतना ही नहीं है, फिर इसके अलावा भी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और उन्होंने खंडन किया था कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएस CIRF के द्वारा ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान, इंडिया और कंबोडिया के अंदर जो फेलियर हो रही है सरकारें वहाँ के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए, तो उस समय उनके द्वारा भी इसका खंडन किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि जो OIC के द्वारा ये कहा गया है, तो OIC के लिए जो बात कही गई है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि यह एक OIC को मिसगाइड किया जा रहा है, जो ये रिपोर्ट है ये भी एक कंप्लीटली मिसगाइड करती है। तो अब यहाँ पर यदि इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है, तो उसके बाद हाल ही के अंदर एक इंटरव्यू के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा OIC के जो आलोचना के उनको बोलते हुए उनके द्वारा ये कहा गया था कि इंडिया इज़ ए हेवन फॉर मुस्लिम, दियर सोशल इकोनॉमी एंड रिलीजियस फाइटर फॉर द रिसोर्सेज। उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, जो धार्मिक या आर्थिक अधिकारों की हम बात करें या धार्मिक अधिकारों की हम बात करें, तो वो कहता है कि दुनिया भर के अंदर सिर्फ और इस समुदाय के लिए बहुत ही सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार की जो उनके द्वारा ये बात कही गई है। लेकिन अब यहाँ पर चाहे हम सरकार का पक्ष देखें और जिस प्रकार की वहाँ पर सोशल साइट्स की हम बात करें दुनिया भर के देशों के अंदर, स्पेशली मुस्लिम कंट्री के अंदर यहाँ पर देखें, तो आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत हो सकती है, क्योंकि भारत के लाखों प्रवासी यहाँ से जा जाकर मजदूर वर्ग गल्फ एशिया, गल्फ कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर यदि हम बात, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ और याद कर लीजिए कि OIC के बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए बात कर लेते हैं कि ये क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और OIC के कुल 57 देश हैं, जिसमें से 47 तो फुल्ली मुस्लिम कंट्री। संगठन के अंदर 10 वो देश हैं जहां पर अल्पसंख्यक मुसलमान बसते हैं। और इसके मुख्यालय की बात करें तो वो सऊदी अरब के जिद्दा में इसका मुख्यालय है। और उद्देश्य स्पेशली कहाँ करते हैं कि विश्व के सभी मुस्लिमों की गरिमा, स्वतंत्रता, राष्ट्र अधिकारों की रक्षा करने और उनको उनके लिए संघर्ष करना, उनके प्रति संघर्ष के द्वारा उन्हें मजबूती प्रदान करने से संबंधित ये काम करता है। और सभी देशों के साथ, चाहे वो मुस्लिम देश हों, चाहे OIC के सदस्य देश हों, चाहे अन्य देशों, सभी के साथ तालमेल और सहयोग स्थापित कर तो एक मुक्त और स्वतंत्र और भाईचारे वाला वातावरण डेवलप करना इनका प्रमुख काम होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ आपको एनालिसिस मिला होगा, क्लियरिटी आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलता हूँ एक और इसी प्रकार के वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।